डीएपी अपने उच्च विश्लेषण और अच्छे भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण और कोविड की वजह से प्रोडक्शन में विदेशों में दिक्कत आने के कारण आयातकों और निर्माताओं ने मई 2021 महीने के दौरान अपने आयात और निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कमी महसूस की गई। हालांकि हरियाणा राज्य में रबी फसलों मुख्यतः गेहूं तथा सरसों की बिजाई के दौरान डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की कोई गंभीर कमी नहीं देखी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि रबी फसलों की बिजाई अवधि आमतौर पर 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होती है। मुख्य उर्वरकों की उपलब्धता और खपत निम्न प्रकार से है। उर्वरक का नाम यूरिया, रबी 2021-22 के लिए आवंटन 11 लाख मीट्रिक टन। हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था 1.37 मीट्रिक टन। 15-12 तक 6.29 लाख मीट्रिक टन हमें मिला, जो उसके बाद 5 दिन में अब वो 6.93 मीट्रिक टन हो चुका है। कंजम्पशन 15-12 तक 5.74 लाख मीट्रिक टन, जो अब बढ़ के 6.24 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। और वर्तमान में हमारे पास स्टॉक जो है 55,000 मीट्रिक टन है। डीएपी का हमारा एस्टिमेट था, डीएपी का 3 लाख मीट्रिक टन। हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था 1/10 को 53,000 मीट्रिक टन। कुल उपलब्धता 2,82,000 मीट्रिक टन की हमारे पास हुई है। 2,57,000 का उपभोग हुआ है और 25,000 मीट्रिक टन का स्टॉक अभी भी है। इसके अलावा हमने डीएपी का जो अल्टरनेटिव है एसएसपी, उसकी हमने एक जो स्वदेशी है 1 लाख मीट्रिक टन का हमने विचार किया। 63,000 मीट्रिक टन हमारे पास था। कुल स्टॉक हमारे पास हो गया 1,06,000 मिला हमें, और 78,000 मीट्रिक टन जो है इसमें से उपभोग में आया। इसी तरह से एनपीके, इसका हमारा टारगेट था कि 50,000 मीट्रिक टन हम कंज्यूम करेंगे, जिसमें से 38,000 मीट्रिक टन हमने कंज्यूम किया। और कुल खादों का हमारा टारगेट इस सीजन के दौरान 15.5 लाख मीट्रिक टन का है। हमारे पास 2.64 लाख मीट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। 15-12 तक हमारे पास कुल उपलब्धता 10.58 लाख मीट्रिक टन की हुई। 9.47 लाख मीट्रिक टन का उपभोग हुआ। और पिछले साल से जो कुल उपभोग था 8.89 का था, उसकी बजाय कुल खाद जो हमने 8.89 जो कंज्यूम हुई थी 15-12 तक, 9.47 लाख मीट्रिक टन हमने किसानों को दी है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले रबी मौसम में 2.58 लाख मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि वर्तमान मौसम के दौरान 15 दिसंबर तक 2.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मात्रा किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष की खपत के लगभग बराबर है। इसके साथ साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों के अन्य स्रोतों से जैसे एसएसपी, एनपीके को भी पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। एसएसपी 2 गुना से अधिक और एनपीके लगभग 5 गुना। इस प्रकार 15 दिसंबर तक फॉस्फेटिक उर्वरकों की कुल खपत 3.73 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक इनकी कुल खपत 3.01 लाख मीट्रिक टन थी। 72,000 मीट्रिक टन हमने ज्यादा किसानों को दिया है। इसी प्रकार पिछले वर्ष के दौरान यूरिया की बिक्री 5.88 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि वर्तमान रबी मौसम के दौरान यह 5.74 लाख मीट्रिक टन रही, जो यह दर्शाता है कि इस वर्ष किसानों को यूरिया की आपूर्ति लगभग समान है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आज की स्थिति के अनुसार राज्य में 15 दिसंबर तक का डाटा है,
55,828 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण है। इसके अलावा उसके बाद जो है और हमारे पास यूरिया आई है और संभवतः अगले 10 दिन के अंदर 1 लाख मीट्रिक टन हमें और मिल जाएगी। इस प्रकार राज्य को यूरिया की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। यूरिया तथा डीएपी की जिलेवार स्थिति हमने संलग्न कर दी है। बिजाई के समय आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के साथ रबी की मुख्य फसलों की बिजाई हो चुकी है। फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग ड्रिल बिजाई के वक्त किया जाता है। डीएपी का बिजाई से पहले किया जाता है। यूरिया आमतौर पर फसल जब पानी लगा लेते हैं उस वक्त डालते हैं। इस रबी मौसम में खास बात यह हुई कि हमारी नीतियों की वजह से सरसों का भाव ऑल टाइम हाई है। 7,000-8,000 के बीच में भाव चलता रहा और किसानों ने सरसों का एरिया जिसकी बिजाई कुछ बारिश की वजह से वैसे भी गेहूं से पहले होती है और इस बार बिजाई बारिश होने की वजह से एकदम से शुरू की और सरसों का एरिया है 6.1 लाख हेक्टेयर, 15 लाख एकड़ की बजाय 7.6 लाख हेक्टेयर, 19 लाख एकड़ बढ़ गया। 4 लाख एकड़ सरसों बढ़ गई, जिसमें सरसों के नीचे डीएपी बोते हैं और भाव ज्यादा होने की वजह से किसान जो आधा पौना कट्टा डालता था उसने ज्यादा उपज लेने के लिए 1.25 कट्टा डालना शुरू कर दिया। इस तरह 22.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 57 लाख एकड़ में गेहूं बोया गया है, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 58 लाख का था। हमने गेहूं का एरिया 1 लाख कन्वर्ट हुआ है सरसों में, बाकी 3 लाख एकड़ सरसों लोगों ने दूसरी जगह छोड़ के, दूसरी फसलें छोड़ के बोया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी खाद की कमी के कारण गेहूं तथा सरसों फसल की बिजाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों की खरीद के दौरान कुछ स्थानों पर कतारें उर्वरकों की कमी या आपूर्ति न होने का कारण नहीं थी, बल्कि पीओएस मशीन, आजकल हर किसान को मशीन के द्वारा खाद दी जाती है, पर डेटा को अपलोड करने में कुछ समय लगता है और ये अगर नहीं करते हम तो हमारा मकसद यह था कि छोटे किसानों को हम पहले दे दें। हरियाणा का 70-80% किसान छोटा किसान है और उनको समय पर खाद उपलब्ध कराना हमारा ध्येय था। इस वजह से कुछ स्थानों पर आपको लाइन दिखाई दी। भारत सरकार ने 2018-19 से IMFS प्रणाली की शुरुआत की। पीओएस मशीन के माध्यम से बिक्री को अनिवार्य करने की मांग करती है ताकि बिक्री तथा स्टॉक के वास्तविक समय का आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने, भारत सरकार से अधिक उर्वरक प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए गए। राज्य में उर्वरक खादों की उचित वितरण की समय समय पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई। भारत सरकार प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा करती है। विभाग के मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि के स्तर पर लगभग प्रतिदिन समीक्षा करते रहे। महानिदेशक कृषि प्रतिदिन भारत सरकार के लगातार संपर्क में रहे। श्री अमरजीत मान विशेष सचिव कृषि को भारत सरकार के साथ इन मामलों को निपटाने के हेतु विशेष कार्यकारी अधिकारी लगाया। संयुक्त निदेशक हरियाणा द्वारा भारत के कार्यालय का साप्ताहिक आधार पर दौरा किया जा रहा है ताकि खाद की रैक्स को समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि खाद को लाने में पोर्ट से आती है, उसके ट्रैक्स का प्रबंध करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, यह भी एक चैलेंज था। इस प्रकार प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता, बिक्री और स्टॉक की स्थिति का नियमित रूप से फील्ड स्टाफ, भारत सरकार और उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयास किए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 23/7/21 को खाद्य मंत्री भारत सरकार को अनुरोध किया कि उसके बाद एक अलग पत्र लिखा साधनों को, उनसे भी अनुरोध किया कि खाद की हमें आपूर्ति की जाए। 4/10 को संयुक्त सचिव भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति के बारे में आवंटन बढ़ाने के लिए हमने प्रार्थना की। मैंने खुद भी 11/10 को खाद्य मंत्री को अनुरोध किया कि हमें खाद ज्यादा दी जाए। 12/10 को हमने मॉनिटरिंग की सारी सिचुएशन की। 12/10 को हमने सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ताकि पता रहे कि जिले में क्या पोजीशन है। 14/10 को मुख्यमंत्री ने सारी खाद की उपलब्धता की समीक्षा की।
आपूर्ति में तेजी लाने और डीएपी के आवंटन की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध के साथ भारत निर्देशक कृषि द्वारा 21/10 को खाद्य मंत्रालय भारत सरकार का व्यक्तिगत दौरा भी किया। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 24/10 को फिर समीक्षा की खादों की। अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि द्वारा 11/11 को सचिव उर्वरक भारत सरकार से 25 नवंबर 21 तक हरियाणा को अलग से 10 डीएपी के अतिरिक्त की मांग की। मैंने खुद नियमित आधार पर उद्देश्य माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री से मैंने खुद नवंबर में 2 बार मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 12/12 को सभी डीसी के साथ मॉनिटरिंग मीटिंग की। 16/12 को हमने फिर 16 रैक्स यूरिया की मांगे। प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति की निगरानी मुख्यालय जिला स्तर पर लगातार की जाती रही। इस उद्देश्य के लिए उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा डीडी एग्रीकल्चर को उर्वरकों की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु उपायुक्तों को सहयोग देने के बारे में आदेश दिए गए। सख्त उपाय किए जाए ताकि पड़ोसी राज्यों में स्मगलिंग ना हो। उपायुक्तों द्वारा उर्वरकों की स्टॉक की जांच और निगरानी पर हर दुकान पर स्टॉक दिखाने का आदेश दिया गया। सरसों उगाने वाले जिलों में खाद की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको प्राथमिकता दी। उपायुक्तों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। सरसों उगाए जाने वाले क्षेत्र में एसएसपी तथा गेहूं आलू उगाए जाने वाले क्षेत्र में एनपीके के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए। मुख्यालय पर डीएपी की दैनिक निगरानी विभाग की विशेष अधिकारी के द्वारा की जाती है। डीलरों को अपने स्टॉक की स्थिति का पीओएस आईएफएमएस में अपडेट करने के निर्देश दिया गया और स्टॉक की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया। पुलिस द्वारा नियमित रूप से स्थापित नाकों पर जांच की जाती है कि हमारी खाद दूसरे प्रदेशों में ना जाए। कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक जिला स्तरीय टीम द्वारा जिलेवार कार्रवाई की गई। इसमें हमारे पास सारे डाटा मैंने दिया हुआ है। 61 शिकायतें आई। हमने 157 कारण बताओ नोटिस जारी किया। 88 लाइसेंस हमने निलंबित किए। 20 हमने एफआईआर दर्ज कराई और छापेमारी 1685 की गई। इसी तरह से आज यूरिया की पोजीशन ये है कि 6.93 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे यहाँ आ चुका है और 6.24 लाख यूरिया बढ़ चुका है। 68,000 का हमारे पास स्टॉक है और ये आमतौर पर 1 लाख हमारे पास और आ जाएगा। तो ये यूरिया का स्टॉक ये होने के बाद में डीएपी की अब पिछले 15-20 दिन से कोई डिमांड नहीं है। 25,000 में से कोई 200-400 डीएपी, क्योंकि डीएपी बिजाई की पहले जरूरत होती है। अभी हमारे यूरिया की डिमांड पानी लगाने के बाद कट्टा डालते हैं, गेहूं में 2-3 बार डालते हैं और सरसों में 1 बार डालते हैं, तो उसकी डिमांड है। लेकिन हर जगह हम यूरिया उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और एक समस्या जरूर देखने में आती है कि कहीं कहीं लाइन आती है, सोशल मीडिया पे टीवी पे दिखाते हैं, हर रोज यूरिया 2 है 300-400 स्थानों पर बढ़ता है। हो सकता है अलग अलग कंपनियों का यूरिया होता है, कोई एनएफएल का है, कोई क्रिप्को का है, कोई इफ्को का है। हर दुकान की अपनी डीलरशिप है, अपनी दुकान है। कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है, कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है। ये मैं मानता हूं कि हर वक्त हर दुकान पे यूरिया उपलब्ध नहीं होता और कई बार किसान गुलामे में जाके अफवाह में फैलाने वाले लोग भी हमारे यहीं आसपास बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ लोग। तो वो लोग जो है ऐसी जगह लाइन लगा देते हैं जहां यूरिया ना हो और उसी को सोशल मीडिया में फैलाते हैं। यूरिया डीएपी खादों की कोई कमी नहीं है। खाद हम नहीं रहने देंगे कमी, और पूरी मात्रा में खाद देंगे भरपूर किसान के लिए, और किसान को पूरी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, आलू के लिए